और जब दिल्ली गए थे ना भाई साहब, एक व्यक्ति ने घड़ा फेंक के मार दिया था, पता है आपको, शाहरा के पैसे के लिए। 2 साल नहीं बल्कि कम से कम 6 से 7 साल हो रहा है पैसे के लिए। लेकिन अब जो 2024 है, आप लोग गौर से सुनिएगा, पैसे निकालने के जब कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, टेढ़ी उंगली करते हैं। बात समझिएगा, बड़े पते की बात बता रहा हूं मैं आपको। अभी इलेक्शन का दौर आने वाला है, 22 जनवरी 2024 का। राम मंदिर जैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसके बाद लोगों में चहल पहल मचेगी इलेक्शन के लिए। 2024 इलेक्शन सांसद है। अब इसमें क्या होगा, लोग वोट मांगने आएंगे। एक बात सुनिएगा, बड़े ध्यान के साथ बता रहा हूं मैं आपको। माननीय उप मुख्यमंत्री तक भी ये वाली बात भेजी जा रही है, मतलब हम लोग किसी भी तरीके से भेज रहे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जैसे ही कोई इसका निष्कर्ष निकलेगा आपको अवश्य बताएंगे। बात समझिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि ये सारी जो बातें हैं सहारा की, जब इनसे जब कहा जाता है कि माननीय अमित शाह जी द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, ये भाई साहब किस लिए किया गया? कम पढ़े लिखे लोग थे, क्या हुआ इनके साथ पता है आपको? बेचारों ने अपने आधार कार्ड में नंबर अपडेट कराने के लिए दुकानदारों ने 500 400 रुपए लूटे हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जिनके एजेंट नहीं थे यानी स्वर्गवास पधार चुके हैं स्वर्गलोक, उनके लिए क्या कहा गया कि आप पूरा अपना फोटो छाया प्रति कराइए इन सभी डॉक्यूमेंट्स की, और अगर आप उनके कौन है डोमिनी यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास आ जाती है। बात समझिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे केसेस आए हैं, लेकिन पूर्णतः स्पष्ट रूप से क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया और क्लैरिटी नहीं दिया गया, जिस वजह से हमारे भाई बहन बंधु और भी हमारी माताएं बहनें बेचारी थोड़ा कम पढ़ी लिखी, इनका बहुत ज़्यादा फायदा उठा गया। और जितने भी सारे जनधन अधिकार वाले, जहाँ पर भी जो सारे जो जिसको बोलते हैं, जिनको जन सेवा केंद्र बोलते हैं, यहाँ पर लोग गए, कई प्रकार की दुकानों पर गए, लोगों ने अपने मोबाइल नंबर को केवल अपडेट कराने के लिए बेचारों ने 400 से 500 रुपये दिए। और जिनके मोबाइल नंबर अपडेट थे क्या बोल रहे थे कि भाई नए नए मोबाइल नंबर अपडेट कराइएगा, तभी हो सकता है कि आपका पोर्टल के माध्यम से नोटिफिकेशन आएगा। ये क्या चीज़ हुई? अरे भाई साहब, सरकार से निवेदन है कि हमारे ऐसे भाई बंधुओं के ऊपर ऐसे जूता चप्पलें मत बरसाइए यार। पीटना तो अब सामने से पीट लो, वैसे भी गरीब हैं हम लोग, मर ही रहे हैं और क्या है। जो हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, रांची, पूरे भारत देश के अंदर एक एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर के सभी माताओं बहनों का जो पैसा जिस तरीके से मरा हुआ है ना, सुब्रत राय जी तो चले गए हैं। बात समझिएगा, अब सरकार कुछ तो न्याय करे। सुब्रत राय जी ने कुछ किया होगा, अपना स्टार्टअप बड़ा किया, स्टार्टअप खड़ा किया। क्या जो स्टार्टअप के माध्यम से जो पैसे कमाए जा रहा है, क्या उसके माध्यम से क्या गरीब लोगों को 80% रुपये नहीं दिया जा सकता है? 70% नहीं दिया जा सकता है? चलिए कोई बात नहीं, 60% नहीं दिया जा सकता क्या? नहीं, क्या बोले थे? 10-10 हज़ार रुपये। बात समझिएगा, न तो मैं कभी किसी राष्ट्रीय पार्टी या फिर किसी पार्टी की न तो मैं कभी अवहेलना करता हूं, और ना ही मैं किसी के विरोध में बोलता हूं, ना ही किसी के पक्ष में बोलता हूं। मेरा जो कार्य है सत्य धर्म की ओर है, और जो वो कहते हैं कि सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, और मैं हमेशा सत्य की बात पर ही अटा रहता हूं और डटा रहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रत्येक भाई बंधु का जो भी पैसा है उनको पूर्णतः स्वतः और पुनर्वापसी उनकी की जाए, ताकि उनको इस प्रकार की कोई भी ऐसी दुख दुविधा तकलीफ ना हो। मैं ऐसे क्षेत्र में गया था, समस्तीपुर से लेकर के मैं अभी बिहार के कई सारे क्षेत्रों में मैंने देखा, काफ़ी सारी माताएं थी। मतलब मैं तो दूर से देखा, मैंने ये नहीं बताया कि मैं खुद मैं एक यूट्यूबर के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करता हूँ, जन संदेश देता हूँ। मैं देखा तो कम से कम उनके 2-3 बेटे थे और बिल्कुल कपड़े नहीं थे, छोटे छोटे, और बेचारे क्या कर रहे थे कि सूखी रोटी हाथ में टुकड़ा लेकर के खा रहे थे, बच्चों को खिला रहे थे। वही आंटी जी नमस्ते, कि बेटा खुश रहे, उन्होंने कहा। आंटी हमने सुना कि आपका पैसा सहारा में फंसा हुआ है। कह रहे हाँ बेटा पैसा फंसा हुआ है। हमने कहा कितना? कह बेटा जो मजदूरी दिहाड़ी किए थे हमारा 70-80 हज़ार रुपये फंसा है। अब देखो बेचारी गरीब थी, कैसे तैसे रुपये इकट्ठा करके दिया था। काफ़ी उम्र होती जा रही, और जो बच्चे हैं वो तो है ही है। एक उनके साथ में उनके परिवार की कहते कि जो सिस्टर, तो जो मतलब माता जी थे उनकी सिस्टर थी, उनकी शादी नहीं हुई थी अभी तक।
देखा, हमने कहा ये आपकी बेटी है, कि नहीं बेटी नहीं है, ये हमारी बहन है। तो बहुत हर्ट हुआ। क्यों? बेटा पैसा नहीं है, कौन शादी कर लेगा, क्या कर लेगा। मेरा उस दिन इस तरीके से मेरा दिमाग डिस्टर्ब हुआ, क्या ही कहें आपसे। और जब ये सब चीज़ें देखी गई तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। और मैं सरकार से फिर से यही निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार से भी, और उप मुख्यमंत्री जी में उत्तर प्रदेश के, मैं यहाँ से जितना हम लोगों के माध्यम से हो पा रहा है, हम लोग चाहते हैं कि अगर जितनी जल्द सुनवाई हो, वैसे भी 22 जनवरी जो रामचंद्र जी की जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद तुरंत ही इन लोगों की, सभी लोगों की, सभी पार्टियों की तुरंत राजनीतिक जो इन लोगों के नमूने यानी जिसको बोलते चेहरे तुरंत अनाउंसमेंट होंगे और तुरंत ये लोग अपने पॉलिटिक्स में तुरंत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो इससे पहले जो भी आपके यहाँ से वोट मांगने आते हैं, कुछ भी करने आता है, तो आपको बता दें कि जो भी आचार संहिता होती है, आचार संहिता से पहले पहले हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर के पूर्ण, ये कहते हैं ना कि पूर्ण आहुति दीजिए, तो मतलब पूर्ण तरीके से इनको बोलना है कि अब लास्ट बार है, अब और नहीं सहेंगे, कृपया करके आप हमारे पैसे के लिए लास्ट समाधान हाँ या ना में दे दीजिएगा। ऐसे मत फंसाइए। आप ये बताइए, कोई भी भारत देश के अंदर कोई भी चीज़ लॉन्च होती है, कई प्रकार की गेम होती हैं, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, और उसमें क्या होता है, अभी आईपीएल है, आईपीएल में क्या करोड़ों करोड़ों के 17 करोड़ के ऐसे ऐसे लोगों को खरीद के रखा जाता है। भारत देश के अंदर खरीदा जाता नहीं, खरीदा जाता आईपीएल वालों को, लड़कों को, खिलाड़ियों को। लेकिन यहाँ पर एक जो गरीब है ना यार, और गरीब कौन है? एक हम हैं और एक आप है जो हमें देख रहे हैं। और कौन देखेगा एक दूसरे के अलावा? कोई नहीं देखेगा। करोड़पति लोग नहीं देखते हैं ना, वो कभी बैंकों की लाइन में लगते हैं। इसलिए कह रहे कि आप लोग अलर्ट हो जाइए, अभी भी समय है, वक्त है, वक्त रहते हुए जागरूक हो जाइए, समझ जाइए। अगर वक्त ने आपको बदला तो हालात और जो तकलीफ होगी ना भाई सब बड़ी दर्द असहनीय होती है। बात समझिए, वक्त है, वक्त रहते हुए समझ जाइए और ठहर जाइए, रुक जाइए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वक्त ने आपको बदला तो बहुत बड़ी तकलीफ होगी। बात समझ रहे हैं? तो आपसे निवेदन है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो भी जहाँ पे जो भी आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलन को सफल बनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी आप लोग लिखित लेटर भेजिएगा। हो सकता है कि अगर किसी दिन की बहुत बड़ी कृपा होगी तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जैसे हम सारे बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके बेटियां हैं और उनके हाथ पीला करने के लिए भी समझो 1 रुपये नहीं है। हाँ, एक संदेश मैं और देना चाहूँगा अपने बाबा बागेश्वर वाले महाराज की तरफ से कि सन 2025 में अब फिर से जो अगले जोड़ों का जो शादी होना, अभी तो 2024 का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुके हैं, 15 दिसंबर तक इनकी जो लास्ट डेट थी, ठीक है। और अगर अभी कुछ अपडेट होगा तो जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है। और इस साल तो मोटरसाइकिल वगैरह भी दी जा रही है बाबा बागेश्वर धाम की तरफ से। और ऐसे हमारे बहुत सारे माताएं बहनें हैं और जो लोग अपने अपने परिवार की कई सारी बेटियों की शादी नहीं करा पाते हैं, तो आप लोगों के लिए बाबा बागेश्वर धाम में 100, 150, 200 शादी जो अभी इस समय तो चलो 151 है। और अगली बार देखते हैं भगवान की, महाराज की, बालाजी महाराज की जो कृपा होगी तो जरूर बताया जाएगा आप लोगों को कि आखिर कैसा क्या है। और देखिए, हमको ये नहीं होता है कि मतलब किस क्या धर्म से है, नहीं, हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं। और चाहे आप चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, किसी भी धर्म से हों, आपके लिए कभी मतलब इस तरीके से भावनाहीनता की उससे नहीं देखा जाएगा कि भाई आपको कुछ गिरे हुए चीज़ों से देखा कि जी नजरों से, नहीं। आप भी एक भाईचारा के माध्यम से हैं, आप भी एक भाईचारा और आप भी एक भाई हैं, ठीक है, बात समझिएगा। और सहारा में किसका पैसा फंसा? सारे हिंदू मुस्लिम लोग हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आप हमारे भारत देश के वासी हैं। और कोई भी संत, कोई भी साधु संत होता ना, कभी उसके मन में एक चीज नहीं रहती, क्या उसके मन में कभी ये नहीं रहती है कि ये किस कास्ट का है। और जो एकदम साफ छवि वाला जो साधु होगा ना, वो कभी ये नहीं कहेगा कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हैं, कभी धर्म कास्ट पर चर्चा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? तो आप लोग परेशान ना हो, और आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, आप लोगों के लिए हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि आपका जो पैसा है सहारा का, वो आपको पूरा वापस मिल सके। बात समझ रहे हैं साथियों? आपका जो पैसा कैसे भी फंसा हुआ है उसके लिए हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे, और हो सकेगा तो आपके इस पैसे को जल्द से जल्द उसको जैसे भी हम लोग रिकवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और भगवान ने चाहा तो इसमें भी आपको और हम सब लोगों को मिलकर के बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। कार्यरत तो पूरा है, प्रयास पूरा किए जा रहे हैं। अब भगवान भरोसे है, आगे भगवान क्या चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? लेटर, क्योंकि पैसा तो आप लोगों के साथ साथ हम लोगों को बहुत सारा फंसा है, लेकिन रात दिन इतना प्रयत्न जारी किया जा रहा है। और क्योंकि काफ़ी सारे, देखो हमारा मतलब क्या है, हमारे जो परिवार, ये काफ़ी हमारा परिवार है, सब लोग
इसमें हम लोग एक कास्ट जातिवादी कुछ नहीं होते, सब परिवार है हमारा। बात समझ रहे? सत्य फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।